क्लास में हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रीपोजिशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही इज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स मी। ये रीड 2016 के अंदर आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे आपको ऑन, अपॉन, विथ और एट। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। अब इससे पहले एक चीज देखिएगा आप कि एंग्री, एंग्री के साथ में दोनों का ही यूज किया जा सकता है। एंग्री के साथ में आप एट का भी यूज कर सकते हो और एंग्री के साथ में आप किसका यूज कर सकते हो? विथ का यूज कर सकते हो। अगर आप क्या हो, एंग्री का मतलब क्या होता है आपका? गुस्सा। यदि आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो, आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो तो उसके साथ में विथ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? विथ का यूज किया जाता है। तो अगर आपके इसके बाद में क्या आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, तो किसका यूज किया जाता है? विथ का यूज किया जाता है। पर एंग्री आप किसी वस्तु पर हो, किसी क्या हो, किसी थिंग पे आप क्या हो, नाराज हो, उस पर गुस्सा हो, तो फिर आप किसका यूज करते हो? एट प्रीपोजिशन का आप यूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा ही इज एंग्री एट माई ओपिनियन। वो किस पर गुस्सा है? वो मेरे ओपिनियन पर गुस्सा है, मेरे किस पर, जो मेरे विचार हैं उस पे गुस्सा है। इसलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज किया? आपके एट प्रीपोजिशन का यूज किया। पहली चीज क्लियर हुई। तो ये चीज आपको क्लियर हुई हो। अब दूसरा, किसी व्यक्ति पर अगर गुस्सा है तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिएगा, ही इज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स मी। वो मुझ पर गुस्सा है, मतलब मैं व्यक्ति हूं, मेरे पे गुस्सा है, तो इस पे किसका यूज करेंगे हम? विथ का यहाँ पे यूज होगा। तो ही इज एंग्री विथ मी, याद रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आई एम आई एम एंग्री विथ राहुल। मैं राहुल के साथ गुस्सा हूं, राहुल के ओपिनियन पे गुस्सा नहीं हूं। तो राहुल क्या है? एक पर्सन है। तो मैंने इसके साथ में किसका यूज कर लिया? आपके विथ प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। पर यहां पे मैंने क्या लिखा? ही इज एंग्री एट माई ओपिनियन, मतलब मैं तो व्यक्ति हूं पर वो गुस्सा किस पे है? मेरे ओपिनियन पर गुस्सा है। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑन भी गलत हो जाएगा, अपॉन भी गलत हो जाएगा और आपका एट प्रीपोजिशन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कमेटी comprises, fill in the blanks, men of widely different views। जो कंपनी है, जो कमेटी है, जो कमेटी है वो मिलकर बनी होती है। किससे? अलग अलग लोगों के, जो एक कमेटी होती है, जो अलग अलग लोगों के डिफरेंट व्यूज है उनसे मिलकर वो उसमें विचार रखे जाते हैं। तो ये, तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, इनका यूज होगा, विथ का यूज होगा, या आपको प्रीपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे वर्ड आया आपका कंप्राइजेस, ठीक है। कंप्राइजेस का मतलब ही होता है मिलकर बना होना। क्या होता है इसका मतलब? मिलकर बना होना। अब सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो कंप्राइजेस वर्ड है ना, ये जो कंप्राइजेस शब्द है, ये अपने आप के अंदर एक हिडन मीनिंग रखता है, एक छुपा हुआ मीनिंग रखता है। वो होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या? कंसिस्ट ऑफ मतलब मिलकर बना होना। तो कंप्राइजेस का मीनिंग ही क्या है आपके? कंसिस्ट ऑफ। पहली चीज याद रह जाएगी। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो कंसिस्ट ऑफ है, ये मिलकर, इससे कंप्राइजेस का हिडन मीनिंग क्या होता है आपके? कंसिस्ट ऑफ। तो जब ये ऑलरेडी आपके, इसने प्रीपोजिशन ले रखा है तो फिर आपको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपकी कोई प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे आपके ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। अब आप कहोगे कि हमें कैसा याद रहेगा? मैं आपको दो तीन वर्ड या चार वर्ड आपको बताता हूँ, धीरे धीरे हम याद करते रहेंगे। आज के लिए आप दो तीन वर्ड याद कीजिए। एक तो याद कीजिए आप ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। दूसरा आप याद कीजिए कंप्राइजेस। तीसरा आप याद कीजिए टेल। चौथा आप याद कीजिए अटैक। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर इसके अलावा आप याद कीजिएगा पांचवा कंट्रोल। अगर आपका, अगर आपका
कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव में दिया गया, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, किस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वहां पर आप ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का, इनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का आप यूज नहीं करोगे। पहली चीज समझ में आ गई। अगर आपके ऑर्डर आ जाए, कंप्राइजेस आ जाए, टेल आ जाए, अटैक आ जाए, कंट्रोल आ जाए, तो इनके बाद में आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे। एक चीज। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। मैंने किसका ऑर्डर दिया? एक चाय के कप का ऑर्डर दिया। अभी हमने पढ़ा कि जब भी अगर आपके क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए, कंप्राइजेस आ जाए, टेल आ जाए, अटैक आ जाए, कंट्रोल आ जाए, तो इन शब्दों के बाद में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। पर यहाँ पे तो मैंने क्या किसका यूज कर रखा है? फोर प्रीपोजिशन का यूज कर रखा है, तो यहाँ पे यही एरर होगी। इसके बाद में फोर प्रीपोजिशन का यूज नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, द प्लेन इज फ्लाइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लाउड्स। जो ये प्लेन है, जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो क्या होता है? बादलों की क्या उड़ता है? ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है। ऑफन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, और नन ऑफ दिस। अब फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है प्राय, पहली चीज। और यहां पे दे रखा है आपके अबव, और एक ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। यहाँ पे सबसे पहले तो कौन सा सही होगा? आपके अबव सही होगा। अबव प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके अबव। मतलब जो प्लेन है, कहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है वो? अबव द क्लाउड्स, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि ऑफन और फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, प्लेन तो हमेशा क्या होता है, हवाई जहाज तो हमेशा बादलों के ऊपर ही उड़ते हैं, तो प्राय उड़ते हैं। प्राय का मतलब क्या होता है? कभी कभार नहीं उड़ते, कभी जमीन पे थोड़ी ना चलते, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली भी गलत हो जाएगा। दूसरी, ये जो आपके हैं, ये टाइम एडवर्ब है आपके। क्या है? टाइम एडवर्ब। आप इस चीज को याद मत रखिएगा। आप ये याद रखिएगा सिर्फ एक चीज, कि अगर आपके सेंटेंस में ऑफन आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए, ऑफ एंड ऑन आ जाए, और ऑन एंड ऑन आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी, जैसे वंस, वंस अ वीक आ जाए। अब वीक की जगह, वंस अ वीक की जगह क्या हो सकता है? वंस अ वीक की जगह वंस अ ईयर लिख दे, वंस अ मंथ लिख दे, वंस इन अ 15 डेज, कुछ भी लिख दे। अगर ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, तो याद रखिएगा वो हमेशा और हमेशा किसके अंदर आते हैं? वो हमेशा और हमेशा आपके इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनेट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? इंडेफिनेट टेंस। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कॉन्टिन्यूअस। क्या दे रखा है आपके? कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। तो जब इन्होंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो देखो, कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो क्या नहीं आएगा? कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो ये शब्द आ नहीं सकते। इसलिए आपके ये यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बाकी आपको साइंस बहुत इजी है, आप समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ। देखो, पहली चीज यहाँ पे याद करनी है हमें, देखिएगा, पहली चीज हमें क्या याद करनी है? पहली चीज हमें याद करनी है, फॉन्ट के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज को इच्छा रखना, या किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। पहली चीज आपको याद रह जाएगी, किसी चीज का क्या हो जाना? शौकीन हो जाना, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे शी इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है, बट, बट आपके यहाँ पे क्या आ गया? बट आपके बताता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बताता है आपके? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है आपके बीच में मतभेद बताता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, है ना? विरोध बताता है। शी इज फॉन्ड ऑफ, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा शौकीन है, बट
बट सेल्डम विजिट्स मी, पर वो बहुत कम यहाँ पे क्या करती है, विजिट कम करती है। विरोधाभास है कि शौकीन है फिर भी वो यहाँ पे कम आती है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, आपके सेल्डम का यूज होगा। किसका यूज होगा, सेल्डम का। अगर ऑफन का यूज करता और फ्रीक्वेंटली का मैं यूज करता तो फिर तो कहीं यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। चीज समझ में आ रही है, कोई विरोध ही नहीं होता कि भाई वो मुझे पसंद करती है इसलिए रेगुलर आती नहीं। बट लगा दिया ना यहाँ पे, तो कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अब देखो, आपके क्योर के साथ में किसका यूज होता है, क्योर के आपके साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज आता है यदि आप किसी बीमारी से सही होते हैं। यदि आप किसी डिजीज, डिजीज का मतलब हो गया आपके यहाँ पे बीमारी, यदि आप किसी बीमारी से सही होते हैं तो वहां पे आपके ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो शी वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यहाँ पे आपके सही होगा, फ्रॉम गलत हो जाएगा, अगेंस्ट भी गलत हो जाएगा और इन भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। शी कैन कंपेयर, शी कैन कंपेयर अ लॉयन, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, शेर से क्या कर रही है, कंपैरिजन कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे विथ दे रखा है, टू दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है, ऑफ दे रखा है। तो देखो किसका यूज होगा, जब भी अगर आपकी तुलना, जब भी आपका कंपैरिजन, आपका कंपेयर किया जाता है किसी के साथ में, जब भी आपका कंपेयर किसी पर्सन के साथ में, किसी समवन के, है ना, या किसी पीपल के साथ में आपका क्या किया जाता है, ठीक, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। किसी पर्सन के साथ में आपका क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, वहां पे जिस प्रीपोजिशन का यूज होता है वो प्रीपोजिशन होता है टू। शी कैन कंपेयर अ लॉइन, वो किससे कंपेयर कर रही है, शेर से उसका कंपेयर कर रही है, तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई होप आपको ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रीडम वॉज बॉट, जो स्वतंत्रता है वो लाई गई थी एट द कोस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, किसके, उस पर, भाई जो आपको स्वतंत्रता मिली उसके लिए आपको बहुत सारे क्या देने पड़े, बलिदान देने पड़े। तो फ्रीडम वॉज बॉट, फ्रीडम हमें मिली पर उसके एवज में आपको क्या देना पड़ा, कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, बहुत लोगों का बलिदान देना पड़ा, बहुत लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का आपके सही हो जाएगा। ठीक है, ऑन यहाँ पे गलत है, फ्रॉम भी गलत है और फोर भी गलत है। नेक्स्ट, आई शैल लीव, आई शैल लीव, मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखो एक इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और लाइफ का मतलब होता है एकदम जो आप देख रहे हैं, जीवित जो है। ठीक है, तो यहाँ पे लंदन नेक्स्ट वीक, मैं क्या छोड़ दूंगा, नेक्स्ट वीक क्या कर दूंगा, आई शैल लीव फॉर लंदन, मैं लंदन के लिए नेक्स्ट वीक छोड़ दूंगा। अब क्या छोड़ देगा, देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक बता रखा है, ये आपको क्या बता रखा है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, टेगोर वॉज अवॉर्डेड, टेगोर को क्या किया गया, आपके, उन्हें सम्मानित किया गया द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब देखो यहाँ पे फोर का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है के लिए, कौन सा मीनिंग निकलता है, के लिए। टैगोर को किसके लिए सम्मानित किया गया, टैगोर को सम्मानित किया गया उनके लिटरेचर के लिए। तो यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है, हाँ या ना। इनका यूज तो हमें भी पता है, इनका यूज करते हैं अंदर के लिए। ठीक है, हाँ या ना। ऑन का किसी पर रखने के लिए। ठीक है, तो टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि फोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पे आपको समय की अवधि बता रखी हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आई एम, सॉरी, आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, टीचिंग यू
लास्ट लास्ट 10 days। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कब से? लास्ट 10 दिनों से। अब लास्ट 10 दिन का ये एक आपको समय की अवधि बता रखी है, मतलब आपको क्या बता रखा है? पीरियड ऑफ टाइम बता रखा है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा? आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 days। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर यहाँ पे सही होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, शी वॉज ग्रेट एबिलिटी, फिल इन द ब्लैंक्स मैथमेटिक्स, फोर, इन, ऑफ और ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके एबिलिटी, एबिलिटी के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? आपके एबिलिटी के साथ में फोर प्रीपोजिशन का यहाँ पे आपके क्या होता है? यूज होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, गुड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा, ही इज गुड एट, सॉरी, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। वो किसके अंदर आपके अच्छा है? वो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा है। तो गुड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है? ही इज गुड एट क्रिकेट, ही इज गुड एट कुकिंग। वो किस, तो गुड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। और एबिलिटी के साथ में किसका यूज होता है? आपके उसके अंदर एबिलिटी है किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। और वो किस में अच्छा है? वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो गुड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू गिव, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्राइजेस। सेक्रेटरी को बोला गया किसके लिए? गिव अवे, यहां से ले जाओ क्या? प्राइजेस। गिव के साथ में किसका यूज होगा? आपके अवे का यहाँ पे यूज होगा। तो ओवर गलत है यहाँ पे, ऑफ गलत है, और अब भी यहाँ पे आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज ऑन द कमेटी। ऑन, यहाँ पे ऑन क्या है? ये आपके सेकंड ग्रेड इंग्लिश में पूछा गया था। देखो ऑन क्या है? ऑन आपके ना तो इंटरजेक्शन है, ना कंजक्शन है, ना एडवर्ब है। यहाँ पे क्या है? ये आपके प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिएगा, टेक द बुक द टेबल। अब यहां से बुक ले जाओ, तो यहाँ पे टेक के साथ में आपके किसका यूज होगा? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक तो ले जाना किसी चीज को, या फिर दूसरा क्या होता है, अगर आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से नीचे के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? ऑफ का। तो यहाँ पे आपके ऑफ सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इन इंक। स्टूडेंट्स को क्या दिया गया? शुड बी आस्क्ड। स्टूडेंट को चाहिए कि वो किससे लिखें? केवल और केवल इंक से लिखें। तो इन इंक होगा, विद इंक आपके यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अ जज शुड डील। एक जज को क्या करना चाहिए? हमेशा ऐसी डील करना चाहिए, इक्वल जस्टिस। मतलब एक जज को हमेशा जो अपना डिसीजन है वो फेयर तरीके से देना चाहिए, ठीक है? बिना किसी भेदभाव के देना चाहिए। तो ये इसके साथ में डील के साथ में, ठीक है, डील के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? आउट प्रीपोजिशन का यूज होता है। डील आउट, डील आउट का मतलब होता है एक तरीके से आपको किसी चीज को बांटना या फिर ऐसे, ठीक है? इनका यूज होता है डील आउट, डील आउट, ठीक है? तो आउट यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है? याद रह जाएगा। नेक्स्ट, शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हर गुड लुक्स। देखो, अब आपके याद रखना, नो अदर के साथ में ये आपका कंजक्शन है, ये चीज याद रखिएगा। नो अदर आपका क्या है? कंजक्शन है। तो नो अदर के साथ में आपके किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। तो ये क्या है? आपके कंजक्शन है, ठीक है? ये फिक्स आपके क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन में आपके नो अदर के साथ में किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। याद रह जाएगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, वन शुड नॉट डिपेंड ऑन एंटायरली। हमें किस पे नहीं डिपेंड होना चाहिए? ऑन अदर्स। किस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए? अन्य लोगों पर। हमें ऑन अदर्स पे हमें क्या नहीं होना चाहिए? डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑन का मैंने आपको बता दिया कि अगर एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है और सरफेस को छू रही है तो हम ऑन का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया, लिखा था कि बुक ऑन द टेबल, ठीक है? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, जैसे मैंने लिखा, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर,
ऑन द चेयर, तो ये सही है पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपने क्या बताया हो, फिक्स्ड डे अगर आपने बता रखा हो, ठीक है, तो भी किसका यूज होता है, आपके ओन का यूज होता है। जैसे मैंने आपको फिर बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि वी विल मीट ऑन संडे, हम कब मिलेंगे, संडे को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, एक फिक्स्ड डे बता दिया, तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का आप यूज करते हो, ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार था। ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गुडनेस बट ही पुल्ड थ्रू। देखो, थ्रो का ये आपका जो यूज होता है वो होता है किसी चीज को पार करने के लिए, पार करने के लिए। हालांकि वो क्या था, पिछले साल बहुत बीमार था, पर उसने क्या कर लिया, अपने आप को उस चीज से पार पा लिया। तो यहाँ पे ऑफ का भी यूज नहीं होगा, अलोंग का भी यूज नहीं होगा, ऑन का भी यूज नहीं होगा। अच्छा, और थ्रू का यूज किसके लिए किया जाता है, और थ्रू का मतलब होता है अगर किसी चीज, किसी टनल से, कोई भी गुफा है, उससे एक पार से दूसरी पार किसी, है ना, जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, थ्रू का आपके यूज किया जाता है। और अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो और ओपन सरफेस में जा रहे हो, तो आप एक्रॉस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, एक्रॉस का यूज करते हो। ठीक है, याद रह जाएगा। यस्टरडे, इधर लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। यस्टरडे आई पास्ड थ्रू टनल। मैं किसके थ्रू गुजरा, मैंने एक टनल को पार किया। किसको पार किया, टनल को पार किया। तो वहां पे मैंने किसका यूज किया, ध्रुव का आपके यहाँ पे यूज किया है किसी को पार करने के लिए। तो किसी चार दीवारी की चीज से अगर आप पार होते हो, तो वहां पे ध्रुव का आप यूज करते हो। आई शेल डू इट, मैं ये काम करता हूं किसके साथ में, मजे के साथ में। ठीक है, आई एम टीचिंग यू विथ प्लेजर, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, अपने आनंद के, या आनंद के साथ में कर रहा हूँ, मजे के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके विथ प्रीपोजिशन का आपका सही हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।